हे हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर में स्वस्थ होंगे एंड आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक हो। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रुद्र और किट्टू की कहानी एपिसोड 7। रुद्र खुद से बातें करता हुआ सो गया। अगली सुबह रुद्र किट्टू को बाहों में लेकर सोया हुआ था। ना किट्टू को होश था और ना रुद्र को होश था। निहाल जानता था कि किट्टू और रुद्र के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, इसलिए वह धनधनाता हुआ रुद्र के कमरे में आ गया। उसने जैसे ही कमरे में देखा, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने फटाफट से मोबाइल निकाला और 2-4 पिक क्लिक कर ली। फिर वो नीचे भागता हुआ चला गया और उसने पिक नील को दिखा दी। नील एक बार मोबाइल को देखता और एक बार निहाल को देखता, फिर मोबाइल को देखता, फिर निहाल को देखता। यार ये सच है ना निहाल? मैं तुझे प्रूफ दिखा रहा हूँ और तू कह रहा है ये सच है ना? यकीन नहीं आता तो खुद जाकर चेक कर ले। तभी दोनों ने देखा सोनम ऊपर जा रही थी। निहाल ने नील की ओर इशारा किया। नील ने कहा, भाई यह डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। मुझे तो वैसे भी इस लड़की से चिढ़ होती है, तू जा। निहाल ने पीछे से सोनम को आवाज लगाई। हाय सोनम। गुड मॉर्निंग। सोनम ने पीछे देखा और मुंह फेरकर ऊपर जाने लगी। निहाल ने नील को कोहनी मारते हुए इशारा किया। नील ने बड़े प्यार से कहा, सोनम गुड मॉर्निंग। इस बार सोनम रुक गई क्योंकि उसे नील ने गुड मॉर्निंग विश किया था। नील ने फिर कहा, निहाल पता नहीं कोई आजकल मुझे बहुत इग्नोर कर रहा है, क्या करूं यार? नील ने ये बस बहुत ही प्यार से कहा था ताकि सोनम रुद्र के पास ना जाए। सोनम भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर नील के पास आ गई और उसने बड़े ही प्यार से कहा, मैंने तो तुझे कभी इग्नोर नहीं किया, तुम ही मुझसे दूर भागते हो। नील ने बड़ी हिम्मत करके और प्यार से कहा, आज नहीं भागूंगा तुमसे दूर, चलो ना गार्डन में बातें करते हैं। सोनम ने नील के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा, गार्डन में क्यों, बेडरूम में चलते हैं ना। नील को सोनम के ऐसा करने से थोड़ा डर लगने लगा। उसने कहा, कैसी बातें कर रही हो सोनम, तुम्हारी तो रुद्र से शादी होने वाली है ना, भला ऐसे कैसे हम। सोनम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह नील को ऐसे ही ओपन ऑफर नहीं कर सकती। फिर उसने कहा, अरे नील मैं तो मजाक कर रही थी, चलो फिर गार्डन में बातें करते हैं। नील मन ही मन, तुम्हारे मजाक के चक्कर में मेरी तो इज्जत उतर जाती। नील सोनम को लेकर गार्डन में आ गया। निहाल ने एक चैन की सांस ली। रुद्र और किट्टू काफी देर तक सोते रहे। किट्टू की आंख खुली तो उसने खुद को रुद्र के सीने पे पाया। किट्टू 1 मिनट के लिए तो शॉक हो गई। उसने मन ही मन कहा, यहाँ कैसे, और यहाँ रुद्र जी क्या कर रहे हैं। फिर उसने अपने कपड़े देखे जो किस बदले हुए थे। उसे याद आया कि कल रात वो गाड़ी में बेहोश हो गई थी। किट्टू को याद था कि उसके कपड़े किसी औरत ने बदले थे। किट्टू ने जल्दी से खुद को रुद्र की बाहों से छूटने की कोशिश की तो रुद्र ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। रुद्र आंख बंद किए हुए बोला, लेटी रहो किट्टू, बहुत काम करती हो ना, थोड़ा रेस्ट भी कर लो। रुद्र बड़े प्यार से किट्टू के बाल को सहला रहा था। किट्टू तो प्यार की भूखी थी कि रुद्र के ऐसा बोलने से उसकी आंखों में पानी आ गया और उसके आंसू रुद्र के सीने पर गिरने लगे। रुद्र ने करवट ली और किट्टू को अपने नीचे ले आया।
रुद्र ने किट्टू को पहली बार इतने करीब से देखा था। रोने की वजह से किट्टू की नाक लाल हो गई थी। रुद्र ने भी देखा किट्टू का गोरा रंग और लाल नाक उसकी खूबसूरती को और निखार रही है। रुद्र के मुंह से निकल गया, तुम बिल्कुल छोटे खरगोश की तरह लगती हो। किट्टू बस सुबक रही थी। रुद्र ने किट्टू के आंसू पोंछे और कहा, किट्टू रो मत, अभी तुम्हें बहुत कुछ झेलना है। मुझे तुम पर तरस नहीं आएगा। दिल नहीं है मेरे सीने में, तुम्हारे रोने से फर्क नहीं पड़ेगा, समझी? इसलिए खुद को और मजबूत बना लो, क्योंकि मैं तो ऐसा ही रहूंगा। रुद्र यह सब किट्टू के आंसू पोंछते हुए कह रहा था। जैसे रुद्र बोलना कुछ चाहता हो और बोल कुछ रहा हो, उसकी जुबान उसके दिल का साथ नहीं दे रही थी। फिर रुद्र उठा और वहां से चला गया। किट्टू फिर जोर जोर से रोने लगी। नील सोनम के साथ गार्डन में बैठा था। नील को सोनम के साथ एक एक मिनट एक एक जन्म के बराबर लग रहा था। फिर भी वो रुद्र और किट्टू के लिए सोनम को झेलने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ निहाल किचन की सफाई कर रहा था, जिसे सोनम ने सत्यानाश कर दिया था। किट्टू रेडी होकर जब नीचे आई तो उसने देखा निहाल किचन को साफ कर रहा था। निहाल से किचन साफ तो नहीं हो रहा था, लेकिन वह जैसे तैसे बस किट्टू की हेल्प करना चाहता था। किट्टू ने निहाल को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। निहाल ने भी किट्टू को नोटिस कर लिया और हंसते हुए कहा, मुस्कुराती हो तो अच्छी लगती हो। कभी कभार उस मॉन्स्टर से चुपके मुस्कुरा लिया करो। और ये संभालो अपना डिपार्टमेंट। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज कहाँ रखनी है। इतना कहकर निहाल गार्डन में चला गया। किट्टू फिर से अपने काम में लग गई। निहाल जब गार्डन में पहुंचा तो सोनम नील के बहुत करीब बैठकर बातें कर रही थी और नील बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। सोनम नील के चिपक कर बैठी थी। निहाल ने देखा तो उसे हंसी आ गई। नील की नजर निहाल पर पड़ी। वह सोनम के पीछे खड़ा था। नील ने निहाल को इशारा किया, जैसे वो कहना चाहता हो, प्लीज मुझे बचा ले यार, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। निहाल को नील की हालत देखकर हंसी आ रही थी। निहाल ने पहले तो नील के मजे लिए, फिर सोनम से कहा, सोनम तुम्हारा भाई बुला रहा है। सोनम हैरानी से, भाई? निहाल, ओ सॉरी, रुद्र बुला रहा है। सोनम मुंह बनाकर चली गई। नील ने चैन की सांस ली और फिर निहाल को देखकर कहा, बड़े मजे आ रहे हैं थे तेरे जब वो मुझे अपनी गंदी नजरों से निहार रही थी। निहाल हंसते हुए, हाँ, नील थोड़ा परेशान होते हुए कभी कभी अच्छे लगता है। मेरी इज्जत रहे रहे उतार के रहेगी ये लड़की। दोनों बातें कर रहे थे। अंदर रुद्र स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान किट्टू पर था। किट्टू किचन में काम कर रही थी। आज सुबह किट्टू और रुद्राक्ष के बीच में थोड़ी सी बातचीत हुई थी। उसके चलते रुद्र को बेचैनी महसूस हो रही थी। वह ना चाहते हुए भी बार बार किट्टू की तरफ देख रहा था और किट्टू को पता भी नहीं था कि रुद्र उसे निहार रहा है। किट्टू अपना काम किए जा रही थी। आज संडे था तो आज रुद्र ऑफिस नहीं गया। वैसे संडे वाले दिन भी रुद्र ज्यादातर ऑफिस में ही रहता था, पर आज उसका मन नहीं था वह ऑफिस जाए। आज पता नहीं क्यों उसका मन कर रहा था कि वह किट्टू को देखता रहे।
तभी वहां सोनम आ गई। सोनम ने कहा, रुद्र, तुम मुझे बुला रहे थे? रुद्र ने सुना नहीं, क्योंकि उसका ध्यान किट्टू पर था। सोनम फिर से कहा, रुद्र, तुम मुझे बुला रहे थे? रुद्र ने उसे देखा और कहा, गेट आउट नाउ, क्योंकि सोनम उसे किट्टू को देखने में डिस्टर्ब कर रही थी। सोनम फिर एक अमीर बाप की बेटी थी। रुद्र का उससे ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगा। कहीं ना कहीं सोनम का ईगो हर्ट हो गया। सोनम ने भी मन ही मन कहा, रुद्र, तुम्हें इन सब की कीमत चुकानी होगी। सोनम ने नोटिस किया कि रुद्र चोर नजरों से किट्टू को देख रहा था। सोनम एक लड़की तो थी, तो उसे यह बात समझ आ गई कि किट्टू ने रुद्र के दिल में अपने लिए जगह बना ली है। सोनम ने एक डेविल स्माइल की और वहां से चली गई। दूसरी तरफ प्रताप विला में अवनी की एंट्री हो गई। अवनी आते ही दादी के गले लग गई। दादी भी अवनी को देखकर खुश हो गई। शुभ और नव्या भी अवनी को देखकर खुश हो गए। दादी ने कहा, तुम आने वाली थी, तुमने बताया नहीं अवनी? बताया तो था भैया को, भैया ने आप लोगों को नहीं बताया। दादी ने कहा, 3 महीने हो गए, निहाल और रुद्र तो यहाँ आए ही नहीं। अवनी, यहाँ नहीं आए तो कहाँ है? और मेरी भाभी किट्टू कहाँ है? दादी ने कहा, किट्टू और रुद्र फार्म हाउस में रहते हैं। अवनी, क्यों दादी, भैया और भाभी यहाँ क्यों नहीं रहते? आपका और भैया का कोई झगड़ा हुआ है? दादी ने कहा, नहीं, रुद्र मुझे तो परेशान नहीं करता, पर अपने दादू को टेंशन दिए बिना मानता नहीं है। नहीं अवनी, झगड़ा तो नहीं हुआ था, बस वो कह रहा था उसे किट्टू के साथ थोड़ा टाइम बिताना है, इसलिए वह शादी वाले दिन ही किट्टू को लेकर चला गया। मैंने कई बार फोन किया, आजा, किट्टू को लेकर कुछ रस्में बाकी है, लेकिन रुद्र किट्टू को लेकर यहाँ आता ही नहीं, वहीं से ऑफिस चला जाता है। अवनी ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, अच्छा दादी, वो कहाँ है? दादी ने कहा, वो कौन वो? अवनी, रुद्र भैया का बॉडीगार्ड। दादी ने कहा, अच्छा नील, नील भी वही है। रुद्र ने कहा था कि वो किट्टू को अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए अब वह किट्टू के पास ही रहता है। अवनी को तो यह सुनकर उछल पड़ी। उसने कहा, ठीक है, मैं भी अभी जा रही हूँ नील से मिलने। नहीं, मतलब भैया भाभी से मिलने। और वह बाहर की तरफ चली गई। फिर उसने पीछे देखा, कहा, तुम दोनों चलोगे? शुभ, हमारे एग्जाम है, हम नहीं आ सकते, सॉरी। अवनी ने गाड़ी स्टार्ट की और फार्म हाउस की तरफ निकल गई। अवनी को किट्टू से मिलने में इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी जितनी वह नील से मिलना चाहती थी। सच तो यही था कि 2 सालों में अवनी नील को भूल नहीं पाई, इसलिए वह अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर ही आ गई थी। उसने अपनी आगे की पढ़ाई इंडिया में ही कंटिन्यू करने की सोची थी। फार्म हाउस में नील गार्डन में घूम रहा था और सोनम बालकनी में खड़ी थी। सोनम बहुत इंटरेस्ट नजरों से नील को देख रही थी। निहाल भी गार्डन में था। उसने सोनम को नोटिस कर लिया। निहाल नील के पास आकर बोला, भाई ऊपर देख, ये तुझे ऐसे देखती है जैसे जन्मों की प्यासी कोई चुड़ैल हो। नील, भाई मुझे बचा ले, मेरी इज्जत खतरे में है। निहाल हंसते हुए कहा, कहा था ना, ज्यादा जिम मत जाया कर, अब भुगत। बहुत हैंडसम बना घूमता है तू, अब ये प्यासी चुड़ैल तुझसे अपनी प्यास बुझाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी वीडियो।